तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रांजल प्रज्ञा तुम्हें प्रणाम। वही प्रांजल एकदम शुद्ध, कहीं लेश मात्र भी कोई विकार, कोई काली, कोई दाग नहीं हो। तो ऐसी बुद्धि जो शुद्ध बुद्धि हो, कुटिल बुद्धि नहीं, अशुद्ध बुद्धि नहीं। बुद्धि कैसे शुद्ध हो गई? विमल वैराग का मक्खन, जिसको योगाग्नि में पकाया गया। इसमें शुभ और अशुभ दोनों कर्म जल गए। एकदम कोई चित्त पर कोई भार नहीं, न शुभ का न अशुभ का, न पाप का न पुण्य का। यहाँ जब दोनों जल गए तो चित्त की संपूर्ण सिद्धि हो गई। मक्खन पकने के बाद निकला ज्ञान का घी, यानी निश्चयात्मक बुद्धि निकली। ज्ञान के घी को फिर ठंडा किया, फिर उस ज्ञान के घी को चित्त के दिए में भरा। चित्त ही दिया है। उसके बाद समता का दिवट बना। समता का दिवट मतलब समत्वम योग उच्यते। गीता में भगवान ने योग की परिभाषा दी है। लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख, सब में एक समान रहना। समत्व, समता, एक समान। दिवट यानी दीवार में दिया रखने की जगह। पुराने घरों में ऐसा होता था, हमने बताया। समता का दिवट तक पहुंच गए। अभी दिया बना, अभी तो बत्ती लगी ही नहीं है। बत्ती भी तो होनी चाहिए। तो गोस्वामी जी आगे के दोहे में कहते हैं 117वें का तीसरा दोहा ग, तीनी अवस्था तीनी गुण ते ही कपास ते काढ़ी, तुल तुरई संवारी पुनि बाती करे सुगाढ़ी। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीन अवस्थाएं, सत्व, रज और तम तीन गुण रूपी कपास से तुरिया अवस्था रूपी रुई को निकालकर फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाए। कपास में नन्हे नन्हे बीज होते हैं, उसको निकालते हैं, कपास को साफ करते हैं, यानी तीनों अवस्थाएं और तीनों गुणों से पार हो जाएं। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति से भी पार हो जाएं, सत्य, रज, तम तीनों से पार हो जाएं, त्रिगुणातीत हो जाएं। ये तभी होगा जब चित्त संपूर्ण शुद्ध होगा और प्रकृति लय, तीनों गुण से पार होंगे तो प्रकृति लय हो जाएंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं ये अंतिम शुद्धि है, यानी शुद्धि की पराकाष्ठा है। ये सफेद कपास में जो कचरा होता है उसे भी निकालना है। सफेद में भी कचरा है। आज हमने महागौरी का पूजन किया, श्वेत, शुभ्र, स्फटिक की तरह शुद्ध, लेकिन उस सफेद में भी कचरा है। कल सिद्धिदात्री का पूजन होगा तो ये शुद्धि की पराकाष्ठा होगी। नौवां चक्र आएगा, सफेद में कचरा है, फाइनली उसे भी निकालना होगा तो पूर्णता की प्राप्ति होगी, यानी अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठा होगी। अभी हमने चित्त को शुद्ध कर लिया, सफेद कर लिया, शुभ अशुभ कर्म जल गए, फिर भी कुछ अशुद्धि है, इसलिए कपास की उपमा दी गई है। कपास में बीज होते हैं, रेशे होते हैं। ये रेशे हैं तीन अवस्था और बीज होते हैं तीन गुण। तीन अवस्था, जागृत, सुसुप्ति और स्वप्न, और बीज में जो तीन गुण होते हैं सतरजतम। देखिए बीज क्या है? बीज अच्छा भी लगता है सुनने में, कहीं कहीं गड़बड़ है। बीज क्या है? जो जन्म देने में सक्षम है, यानी पुनर्वापसी अभी भी संभव है। सोचने की बात है, सतो गुण में भी, सत्व में भी टिके हैं तो भी आप वापस आ सकते हैं। अभी तक हम दूध को शुद्ध कर रहे थे, दूध का दही बनाए, दही का मक्खन, मक्खन का घी, ये शुद्धि की पराकाष्ठा थी, ये चित्त शुद्धि थी। अब कपास को भी शुद्ध किया, मतलब जो शुद्ध चित्त है उसको भी शुद्ध कर रहे हैं। तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालने का मतलब क्या है? जीव की तीन अवस्था जो सामान्य है, चौथी अवस्था तो समाधि की है। यहाँ समझे कि समाधि सिद्ध हो रही है। सिद्धिदात्री का पूजन करेंगे तो कल ये मानिए कि पूर्णता की ओर ऊर्जा का गमन हुआ और समाधि सिद्ध हो रही है। फिर उस रुई की सुंदर बत्ती बनाई।